बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स कोर्स का जो सब्जेक्ट का नेम है, और कोर्स कोड है हमारे पास IT430। ये जो ई कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, IT430 इसका कोड है। इसकी हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 के लिए। तो असाइनमेंट हमारी जो आज ही ओपन हुई है शायद, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। तो आपने उससे पहले इसको सबमिट करवाना है। उसके बाद जो इसके टोटल मार्क्स है वो 15 है। तो उसके बाद आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। यू आर सपोज्ड टू सबमिट योर असाइनमेंट इन .html फॉर्मेट। ये चीज़ यहाँ से सिर्फ आप लोगों ने देखनी है कि हमने HTML का फॉर्मेट यूज़ करके जो अपनी असाइनमेंट है वो फाइल सबमिट करवानी है। उसके बाद क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट द HTML कोड टू मेक अ वेब पेज। हमने एक HTML का कोड लिखना है टू मेक अ वेब पेज एज डिस्क्रिप्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम सैम्पल वेब पेज। ये हमें एक सैम्पल वेब पेज गिवन है। हमने इस पेज का कोड लिखना है। जो हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है ना, छोटा करते हैं सही से, आपको नज़र आ जाएगा। ये जिसके अंदर हमारे पास ये देखें टाइटल है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ID है, नेम है, लोगो शो हो रहा है, वर्चुअल की वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है, कैरियर ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद एक उसके बारे में पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर एजुकेशन है, उसके साथ जो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4, उसके बाद टेक्निकल एक्सपीरियंस, उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद नोट लिखा हुआ है नीचे एक, यूज़ योर ओन VU ID एंड नेम। यानी कि हमने इसके अंदर अपना VU नेम और ID जो यूज़ करना है। एज शो इन द वेब पेज द पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड कंटेन योर कैरियर ऑब्जेक्टिव एज गिवन इन द सैम्पल पेज। और जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कैरियर ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन है, ये सारा कुछ हमारा अपना ही शो होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद टाइटल ऑफ द वेब पेज है, टाइटल ऑफ वेब पेज शुड बी योर ओन VU ID। जो टाइटल है ना, इसके ऊपर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर ID लिखी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप लोगों की अपनी ID होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यू कैन इंक्लूड द VU लोगो इन योर वेब पेज फ्रॉम द फॉलोइंग URL। उसके बाद है, राइट द HTML कोड इन नोटपैड एडिटर, नेम नोटपैड फाइल योर VU ID एंड सेव विद HTML एक्सटेंशन। उसके बाद जो सोल्यूशन फाइल है .html वाली, उसको हमने LMS के ऊपर सबमिट करवाना है। सबसे पहले आपको लोगो पे लेकर चलता हूँ। इसके ऊपर लिंक पे हम कंट्रोल और माउस के साथ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये VU का लोगो ओपन हो जाएगा। इसको हम सेव एज कर लेंगे, फाइल पे जाएंगे, इसको सेव एज कर लेते हैं। इसको हम जहाँ पे भी सेव करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, इधर इसका नाम रखेंगे VU लोगो, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमने कर लिया अपनी पिक्चर सेव। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये विजुअल स्टूडियो के ऊपर मैंने कोड लिखा है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको नोटपैड पे कहा, तो आपके लिए बेहतर है कि आप नोटपैड पे ही लिखें इसको। नोटपैड भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी तस्वीर है वो जूम ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए आपको कोड क्लियर नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपको विजुअल स्टूडियो से करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML, इधर M आएगा, सॉरी मैंने N लिखा हुआ है, HTML आ गई, ठीक है। उसके बाद ये पहले लाइन को ख़त्म ही कर दें, बल्कि डबल हो गई है। सबसे पहले हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट की जो टाइप है HTML, उसके बाद HTML की लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास हेड आ गया, हेड का टैग ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे हेड का जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा। उसके अंदर मेटा आएगा, जिसके अंदर करेक्टर सेट होगा हमारा। उसके बाद मेटा नेम आएगा। उसके बाद टाइटल है। जो आपने चेंजिंग करनी है कोड के अंदर, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ बल्कि साथ साथ आपको। तो यहाँ पे आपकी जो ID होगी, आपकी अपनी VU ID, फ़र्ज़ करें आपकी ID है BC 9876543 और 1, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पेज का टाइटल था वो समझ लें हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे H1 का टैग लगाएंगे, जो कि हमारा हेडिंग का टैग होता है। उसके बाद हम लिखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये देखें, अब इसको हम देखते हैं, साथ साथ इसको देखते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आ गया हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
वो हमने H1 के टैग के अंदर लगा दिया। H1 का जो टैग है हमारा ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसी तरह H2, H3, H1 से लेके H6 तक हमारे पास टैग होते हैं। H1 जो सबसे हाईएस्ट टैग हमारी जो होती है हेडिंग, और H6 जो हमारी सबसे लोवेस्ट हेडिंग होती है उसको शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फिर H1 का टैग लगाएंगे हेडिंग के लिए, जिसके अंदर हमारी वीडियो की आईडी शो होगी। उसके बाद H1 का फिर टैग, जिसके अंदर हमने अपना वीडियो रोकी का नेम शो करवाया। ठीक है, आपको बल्कि ऐसा करते हैं कि इधर एक नई फाइल बनाते हैं हम, उधर आपको साथ साथ समझाता हूँ कि क्या क्या हम कर रहे हैं। ये देखें जी, हमने पहले सारा कोड लिख लिया, लेकिन अब हम बॉडी में से इसकी कुछ चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। ये हमने ख़त्म कर दिया, एक और लाइन ख़त्म करते हैं इसकी। इसको अब सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लें, प्रैक्टिस के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। इसके अंदर अभी सिर्फ हमारी जो आ रही है, एक तो टाइटल आ रहा है, आईडी हमारी वहाँ पे लिखी होगी। उसके बाद 3 जो हमारे H1 के टैग होंगे, जिसके अंदर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी आईडी और हमारा नेम शो होगा। अब देखें जी, इसको हम ओपन भी करते हैं। फाइल चेक करें हमारी कहाँ पर सेव हुई है। फाइल पे जाएं, इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। सेव एज किया, डेस्कटॉप पे हमने प्रैक्टिस के नाम से इसको सेव कर लिया। अब ये देखें हमारे पास आ गया प्रैक्टिस के नाम से। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे उसका शो हो रहा है टाइटल, आपकी जो वीडियो की आईडी है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसकी आपकी वीडियो आईडी, फिर आपका नेम। ठीक है, उन्होंने हमसे पहले यही 3 चीज़ें मांगी थी। उसके बाद उन्होंने वीडियो का लिंक लगाया हुआ है। अब लिंक हम किस तरह से लगाएंगे, ये देखें जी, यहाँ से हम उठाते हैं, आपको इधर लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे आपको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हम AHREF लिखेंगे, एंटर कर देंगे। डबल कोटेशन जो आएगा उसके अंदर हम अपनी वीडियो की वेबसाइट का जो एड्रेस है वो लिखेंगे, http://www.vu.edu.pk। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो क्लोजिंग टैग है वो लग जाएगा हमारा। अब इसमें से एक लाइन को हम ख़त्म करते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 2 बार इसको लिखा है। अब ये हमारी देखें एक लाइन आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास वीडियो की जहाँ यहाँ पे जो वेबसाइट शो हो रही है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं बैक। उसके बाद हम देखते हैं पेज के हमने इसके साथ और क्या चीज़ ऐड करनी है। हमने अपना लोगो ऐड करना है। अब हमने अपना लोगो किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इमेज SRC। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ पे हमने वो लोगो सेव किया है जो हमने सबसे पहले सेव किया था। उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, फिर सिक्योरिटी पे जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एड्रेस शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट नेम C फाइल है। उसके बाद यूज़र है यूट्यूब। उसके बाद डेस्कटॉप पे है वीडियो लोगो PNG। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देंगे और जो एरर आ रहा है इसको ख़त्म किया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आल्ट, यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख देंगे वीडियो लोगो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम कर देंगे अपने टैग को क्लोज़। ये देखें सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था। अब हम चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। तो ये देखें हमारे HTML का जो था, हमारा जो वीडियो का लिंक था वेबसाइट का, उसके साथ हमारा लोगो भी आ गया। अब ये आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा इमेज SRC, आगे जो फाइल की लोकेशन है, उसके बाद फाइल का जो नेम है PNG है या JPG है एक्सटेंशन उसकी। ठीक है, ये तो हमने लगाया तो हमारी पिक्चर शो होगी, लेकिन जो हमने आगे ये आल्ट वीडियो लोगो लिखा है ये हमने क्यों लिखा हुआ है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारा जो है इधर जो इसका हम इसमें से 2-3 चीज़ें माइनस कर दी, इसको सेव कर दिया हमने।
हमारी पिक्चर यहाँ से सही अगर शो ना हो रही, उसके अंदर उसका जो एड्रेस है वो रॉन्ग हो या कोई एरर आ रहा हो, तो फिर हमने जो अल्टरनेट उसका जो टेक्स्ट ऐड किया होता है वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अब देखें ये पिक्चर हमें शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे मैंने वीयू लोगो लिखा था, वो आपको शो करवा रहा है कि ये वीयू लोगो है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसको फिर ठीक किया तो ये देखें हमारे पास लोगो शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम H1 का एक और टैग लगाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कैरियर, इसको सारा को कैपिटल में लिखना है, CARER, कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कोलन लगा देंगे इसके साथ। इसको सेव किया तो जब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखें कैरियर ऑब्जेक्टिव एक चीज़ शो हो रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन फाइल देखते हैं, इसके नीचे हमने एक लाइन ऐड करनी है। ये लाइन को हम किस तरह से ऐड करेंगे, हम अपनी H1 के टैग के बाद एक HR का टैग लगा देंगे। HR के टैग का मतलब है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। इसको सेव करेंगे तो इसको दोबारा चेक करेंगे, ये देखें हमारे पास लाइन लग गई है एक। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है ये एक पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ पहले लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, एक P का टैग लगाएंगे, P फॉर पैराग्राफ। यहाँ पे अपना पैराग्राफ लिखा हमने, इसको सेव करके उसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास देखें पैराग्राफ जो लिखा है हमने वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपने अपने कैरियर के अकॉर्डिंगली इसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन फाइल में चलते हैं वापस। यहाँ पे फिर एक नीचे एक और लाइन लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका क्या मतलब है कि हम P के टैग के बाद या उसकी अगली लाइन में एक और HR का टैग लगा देंगे, उसको फिर क्लोज करेंगे। जो हमारा HR का टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे देखें एक और लाइन आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एजुकेशन। यहाँ पे हमने H1 का टैग लगाया, एक और H1 किया, उसके अंदर आ गया EDUCAT एजुकेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद अब देखें जी, नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक, FSC, ICS, BSc, MSc साथ उसके 1 2 3 आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी लिस्ट लगेगी, और लिस्ट कौन सी लगेगी, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, उसके अंदर हमारे पास टैग यूज़ होगा LI का। LI का मतलब है लिस्ट की आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा मैट्रिक आ गया। उसके बाद हम एक और LI का टैग लगाएंगे, कहाँ गया, उसके बाद LI का टैग एक और आ जाएगा। इधर हम लिख देंगे ICS, आपने जो किया होगा, मैंने ICS किया है, यहाँ पे मैंने ICS लगा दिया। उसके बाद अब मैं BSCS कर रहा हूँ, यहाँ पे BSCS आ जाएगा, सॉरी पहले यहाँ पे आएगा LI का टैग, उसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे BSCS, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम करते हैं सेव करके आपको आउटपुट शो करवाता हूँ इसकी। ये देखिए इसको हमने सेव किया, ऊपर आ गया एजुकेशन। उसके बाद नीचे हमने लिस्ट लगाई थी, ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर 1 2 3 वो खुद ही साथ आ जाएगी ऑर्डर के हिसाब से। मैट्रिक आ गया, ICS आ गया, BSCS आ गया। तो अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन MSc भी है इसके साथ, तो यहाँ पे आप एक और LI का टैग यूज़ करके उधर MSc लिख देंगे या MPhil लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे आ गया MPhil, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए MPhil भी उसके साथ शो हो रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने पेज पे। उसके बाद एक और हमने लगानी है HR का टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल एक्सपीरियंस। बाकी अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको मैं जो है इधर से कॉपी करके पहले कोड लिखा हुआ है वही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। OL का जो टैग है उसको क्लोज करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। H1 हमने लगाया, उसके अंदर हमारा आ गया टेक्निकल एक्सपीरियंस, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। उसके अंदर हम P का टैग लगाएंगे जिसके अंदर हमारा पैराग्राफ आएगा। यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस लिख देंगे कि हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है। अगर आपका लैंग्वेज का, आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख दें जावा, PHP। अगर आपका कोई और है, फ़र्ज़ करें आपका यूट्यूबर है, तो यहाँ पे यूट्यूबर आ जाएगा। उसके आगे आ जाएगा वीडियो एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई और फ़र्ज़ करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है,
ठीक है, तो इसको आप सेव करेंगे और अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक लाइन लगी नीचे और उसके बाद टेक्निकल एक्सपीरियंस आ गया, वीडियोग्राफी की ये वो। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास देखें तो हमने एक और H1 का टैग लगाया जिसके अंदर प्रेफरेंस, उसके अंदर हमने लिखा है विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है शायद, एजुकेशन के बाद एजुकेशन के अंदर हमने HR का टैग लगाया, तो यहाँ पे देखें ये जो है लाइन पूरी शो नहीं हो रही। लेकिन इधर जो हमने पहले अपने बनाया हुआ था इसमें हम देखते हैं कि चेंजिंग क्या हुई है हमारे से। हम इसको उधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा आ गया एजुकेशन। एजुकेशन के बाद इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें एजुकेशन के बाद की लाइन ही ख़त्म हो गई है हमारे पास। यहाँ पे हम ओवेल के टैग के बाद लगाएंगे HR का टैग, उसको सेव कर दिया। अब ये देखें नीचे पूरी लाइन शो हो रही है ना आपको। तो हम जो ओवेल का टैग है ऑर्डर लिस्ट का, उसको क्लोज करने के बाद HR का टैग उसके साथ भी लगा सकते हैं और उससे नीचे नीचे न्यू लाइन में भी लगा सकते हैं। उसके बाद H1 का टैग लगा के प्रेफरेंस, उसके बाद पैराग्राफ का टैग लगा के उसमें विल बी डिमांड प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मैं जो कोड की फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग इसको कॉपी करके तो वो नोटपैड में लेकर जाएंगे, वहाँ पे आप लोग अपनी अपनी चीज़ें चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपने अपना टाइटल चेंज करना है, अपनी VUID, उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है आपने, फिर यहाँ पे अपनी VUID चेंज करनी है, अपना नेम चेंज करना है। उसके बाद आपने अपने लोगों की लोकेशन चेंज करनी है, आपकी जहाँ पिक्चर सेव होगी वहाँ से आपने उसकी जो लोकेशन है ना उसको चेंज करना है। उसके बाद आपने अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, टैग सारे यही यूज़ होंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपने HS की जगह FA की है या FSC, तो यहाँ पे देखें हम FSC कर देंगे, फिर यहाँ पे BSc हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई और ऐड करना होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, LI का एक और टैग लेके उसके अंदर MSc आ गया हमारे पास, फिर उसको टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो इसी तरह थी ये हमारी असाइनमेंट आज की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ये देखें ये है जो मैंने बनाई है उसका आउटपुट, और ये जो क्वेश्चन फाइल में गिवन है दोनों को सेम मैच हो रहे हैं हमारे आपस में। ठीक है, सबसे ऊपर अपना टाइटल देखेंगे हम अपना, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर अपनी ID, अपना नेम, फिर VU का लिंक और DP उसकी, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन और टेक्निकल एक्सपीरियंस और रेफरेंस सॉरी यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, मैंने शायद वहाँ पे प्रेफरेंस लिख दिया है। P नहीं आएगा यहाँ पे रेफरेंस आएगा। उसके बाद ये देखें जी रेफरेंस हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा काम हो गया। हम नोटपैड में आएंगे, नोटपैड की जो फाइल है उसको हम सेव एज करेंगे। यहाँ पे अपनी VUID लिखेंगे BC12345 6, इस तरह जो भी आपकी ID होगी उसके साथ .html लगा के तो इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद आपकी जो ये है आपकी नोटपैड की फ़ाइल जो हमने अभी बनाई है, तो आप इसको लेके अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देंगे। तो GDS स्टूडेंट ये थी आज की हमारी CS नहीं ई-कॉमर्स IT 430 की असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये इजी सी असाइनमेंट है। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो कोड की मैं एक MS वर्ड की फ़ाइल बना के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी चेंजिंग होगी रिक्वायर्ड है वो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग करने के बाद आप लोग अपना जो सोल्यूशन है, अपनी जो .html की फ़ाइल है उसको LMS के ऊपर सबमिट करवा सकते हैं ड्यू डेट से पहले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।